हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी का एक चैप्टर है जो बहुत ही अच्छा है। आपको सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा हार्ट के बारे में। ठीक है, अपना जो दिल होता है, हार्ट होता है, उसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ठीक है, पहले ऑलरेडी मैंने बना लिया, फिर वो वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इसको पहले ही बना के रख लिया। मैं सिर्फ आज आपको अपने शरीर में हृदय किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हृदय, उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। और ये किस प्रकार से काम करता है, इसकी संरचना क्या है, कार्य प्रणाली, पूरी टोटल जानकारी एक मैं सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। समझ में आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैंने कैसे समझाया। जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और लाइक कमेंट जरूर करना, बताना मुझे। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रंट पर हार्ट बना हुआ है, ठीक है, ये अपना डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम ऑफ किसका है, हार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है ये हमारा हार्ट। दिल, हृदय किस तरीके से कार्य करता है, ठीक है। तो इसका अपन अगर समझे, सरल भाषा में लेके मैं आया हूँ इसको, बहुत ही सिंपल है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो समझ में बिल्कुल आएगा आपको। तो सबसे पहले हम जानते हैं हृदय, ठीक है, हृदय ये अपना। तो हृदय में सबसे पहले अगर अपन समझें तो हृदय एक छोटी सी जानकारी के लिए 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है ये तो हम सब जानते हैं, 70 या 72 बार ये धड़कता है अपने लिए, ठीक है। और जब हम जन्म लेते हैं, ठीक है, जन्म से लेकर जब तक मृत्यु नहीं होती है इंसान की, तब तक ये धड़कता रहता है। जिस दिन ये धड़कना बंद हो जाता है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो कितना इम्पोर्टेंट अंग है, न कभी थकता है न कभी कुछ होता है इसका। ये 24 घंटे रेगुलर जितना हम जीवन जीते हैं तब तक ये धड़कता ही रहता है। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं हार्ट, डायग्राम ऑफ हार्ट ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी संरचना के बारे में। तो सीधी सिंपल परिभाषा अगर मैं बताऊं आपको तो हृदय एक पंप का कार्य करता है, ठीक है। तो हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप का कार्य करता है। सीधी सिंपल परिभाषा एक बार और मैं बता देता हूँ कि हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप का कार्य करता है हमारे शरीर में, ठीक है। और इसमें और आगे देखते हैं, हृदय में 4 कक्ष होते हैं अपने में। कितने कक्ष होते हैं? टोटल 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4। हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 कक्ष ऊपर होते हैं और 2 कक्ष नीचे होते हैं। मैं इसमें डायग्राम में आप ध्यान से देखो, 2 कक्ष ऊपर होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट ये होगा लेफ्ट एट्रियम, जिसको हम कहेंगे बायां आलन, ठीक है, और ये होगा अपना राइट एट्रियम, जिसको हम कहेंगे दायां आलन, ठीक है। तो ये 2 ऊपर के कक्ष हो गए और 2 नीचे के कक्ष अपने कौन कौन से हैं समझना ध्यान से। 2 नीचे के कक्ष हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, जिनको हम कहेंगे वाया निलय, और राइट वेंट्रिकल दायां निलय। तो सबसे पहली बात ये विशेष आपको ध्यान रखना है कि हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें ऊपर की साइड 2 कक्ष होते हैं, जिनको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, जिनको हम बायां निलय और दायां निलय, ठीक, ये बात हो गई। अब नीचे की ओर 2 कक्ष होते हैं, ठीक है, नीचे की ओर 2 कक्ष कौन कौन से होते हैं अपने? बायां निलय और दायां निलय, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक है, आ गया समझ में। इसमें एक विभाजन दीवार होती है हार्ट में, हमारे में एक विभाजन दीवार होती है, ये वाली। एक हार्ट हमारा 2 प्रकार से बटा रहता है, एक विभाजन दीवार होती है। ये दीवार क्या काम करती है हमारे लिए? ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त और ऑक्सीजन युक्त रक्त दोनों को आपस में नहीं मिलने देती है, परस्पर ये मिलने नहीं देती है, ध्यान रखना। इधर अगर हम देखें तो अशुद्ध रक्त बहता है इस साइड, क्या बहता है? अशुद्ध रक्त, और इस साइड बहता है शुद्ध रक्त। तो बीच में एक विभाजन दीवार होती है जो आपस में इन दोनों शुद्ध और अशुद्ध रक्त को मिलने नहीं देती है, ठीक है, सिंपल परिभाषा तो ये हो गई। इसके बाद अगर मैं इसमें आपको बताऊं, ठीक है,
तो ये ध्यान रखना है आपको। एक बार और मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ, लाइन टू लाइन क्रम से आपको लिखना भी है तो कैसे लिखेंगे कि हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों का परिवहन पंप के रूप में कार्य करता है हमारा, ठीक है। हृदय में 4 कक्ष होती हैं, ऐसा लिखेंगे, हृदय में 4 कक्ष होती हैं, 2 कक्ष ऊपर की ओर होते हैं, 2 कक्ष ऊपर की ओर होते हैं, इन्हें हम बायां आलिंद, एक को कहते हैं बायां आलिंद और दूसरे को कहते हैं दायां आलिंद। वो कौन सा? बायां आलिंद, ठीक है। ध्यान रखिए, दायां आलिंद हो गया ये सॉरी, ये बायां आलिंद हो गया और ये दायां आलिंद हो गया। नीचे की ओर 2 कक्ष, नीचे की ओर 2 कक्ष होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ये बायां निलय और दायां निलय, ठीक है। अब इसमें विभाजन दीवार मैंने आपको बता दी गई है कि एक विभाजन दीवार होती है जो परस्पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाले रक्त को आपस में मिलने नहीं देती है, ये वाली दीवार, ठीक है। तो अगर अब इसमें और आगे अपन पढ़ें तो ये हो गया आपका दायां निलय, ठीक है, और ये बायां निलय है अपना। तो इस साइड रक्त के वो पंप जब हृदय हमारा पंपिंग करता है तब क्या होता है? अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड वाला, अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड वाला इस साइड रहता है अपना, ठीक है। और शुद्ध रक्त जो ऑक्सीजन वाला होता है जिसको हम ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर में आता है शुद्ध रक्त, वो इस साइड रह रहता है, ठीक है। आ गया इतना समझ में? तो इस प्रकार हम हार्ट की अपन स्ट्रक्चर बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं, और मैं इसमें और भी है वो बता देता हूँ आपको। इस प्रकार रक्त हृदय से संपूर्ण शरीर में पंप करता है, ठीक है। हृदय के इसकी भित्तियाँ पेशियों की बनी होती है हमारी, ध्यान रखना, पेशियों की बनी होती है। हृदय के कक्ष की जो भित्तियाँ होती है इसमें अंदर, वो पेशियों की बनी होती है, ठीक है। हृदय में लयबद्ध रूप से कार्य करती रहती है, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया, बहुत ही ईजी है स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसा लगा आपको हृदय के बारे में समझाना, ये मुझे ज़रूर बताना। मैं एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ये हमारा हृदय है, हृदय हमारा वैन है जो रक्त के द्वारा पदार्थों को वहन के लिए उनका कार्य करता है। इसमें 4 कक्ष होते हैं, अपने 4 कक्ष होते हैं, 2 कक्ष ऊपरी साइड होते हैं और 2 कक्ष नीचे की ओर होते हैं। ऊपर के 2 कक्ष अगर मैं बताऊं तो ये बाएं आलिंद होता है और ये दाएं आलिंद होता है। नीचे के 2 कक्ष होते हैं अपने, ये लिखा हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय और ये राइट वेंट्रिकल दायां निलय। तो अपने ये 4 कक्ष हो गए। एक बीच में विभाजन दीवार होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन युक्त रक्त को आपस में मिलने नहीं देती है। ये विभाजन दीवार ये काम करती है जिससे कि रक्त शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिल ना पाए, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बता दी। इस साइड इसमें अगर देखें अपन राइट वेंट्रिकल में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है जिसको हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल में देखें तो हम शुद्ध ऑक्सीजन मतलब शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त इसमें इस साइड बहता रहता है, ठीक है। और इस प्रकार हृदय से संपूर्ण शरीर में पंप होता रहता है। हृदय के कक्ष की भित्तियाँ पेशियों की बनी रहती हैं, ठीक है। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से अपने हृदय में कार्य करती रहती हैं, ठीक है। कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, और मैं आगे वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। आज फिर हम लाइव आएंगे 8 बजे। ये विशेष आपको ध्यान रखना, जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया, थैंक यू।